पूछ सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पूछ रही कि सेलम संबंधित हैं, यानी कि सेलम जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। दोस्तों एक का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी कि लोहा इस्पात उत्पादन से, यानी कि दोस्तों सेलम जगह है और वो लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही कि हुगली किस राज्य में है। हुगली जो जगह है वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो दो का जो आपका बी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में हुगली पाया जाता है। इसके बाद आपका जो तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि उदयपुर किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उदयपुर जो है वो है आपके राजस्थान में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है सिंगरैनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका जो 4 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिंगरैनी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चलते आपका जो अगला क्वेश्चन है, पूछ रही है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो दोस्तों बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आपका जो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रहे कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 6 का जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में आपका सर्वाधिक सोना जो है पाया जाता है और कर्नाटक में सोना का खान भी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीमारियाँ तो सभी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी से होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक, सबसे अधिक बीमारी किस प्रदूषण से होता है। तो 7 का जहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जल प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारी फैल रही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद यहाँ पर आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रही है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित हैं। तो 8 का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि सड़क जो है से संबंधित है। आपका नागपुर योजना किससे संबंधित है, सड़क से संबंधित है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि जननांग की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर 9 का जो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, नोएस्टीन, क्योंकि दोस्तों नोएस्टीन ने जो है जननांग की संक्रमण सिद्धांत जो है दिए थे। तो यहाँ पर आपका 9 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जो हम लोग अब यहाँ पर आपको जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पूछ रही है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। और आपको बता दें कि सर्वाधिक कोयला जो है, कोयला वाले जो राज्य है दोस्तों, सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो झारखंड में ही पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अगर इस चारों में से देखा जाए दोस्तों, तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो यहाँ पर आपका भारत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आपको बता दें कि इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे, आपको बता दें कि रेलवे को टोटल 17 जोन में बांटा गया है और सभी जोन का अपना अपना मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 17 का जो दोस्तों यहाँ 12 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 13 नंबर प्रश्न है, पूछ रही है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार का बस्ती वहाँ पर बसा जाता है, ये आपको बताना है। 13 का जो यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आयताकार, पर्वतीय क्षेत्रों में आयताकार बस्तियाँ बनाया जाता है। इसके बाद आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, वो पूछ रहे कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या यानी कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक घना आबादी जो है पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 14 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया का जो दोस्तों क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक सघन जनसंख्या पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि स्वेज नहर निम्न में से
किसे है ना जोड़ती हैं। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 15 का सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को क्या करती है, सुएज नहर जोड़ती है। इसके बाद आपका जो 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है पूछ रही है, 16 नंबर क्वेश्चन की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व व्यापार जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन उसका जो मुख्यालय है ये है आपका जेनेवा में। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है WTO करके, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये भी याद रखना कि WTO का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो WTO का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी आपको पूछा जा सकता है भाई WTO का जो है लक्ष्य क्या है। तो आपको बता दें कि WTO का लक्ष्य है कि आपका पूरे विश्व के व्यापार को संगठित करना। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 17 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया राजस्थान। और अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो ये भी आप याद रखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों वो गोवा है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। क्या दोस्तों, यूपी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, आपका यूपी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 7 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये भी आप याद रखें कि भारत में जो कुल राज्य हैं वो 29 राज्य है, ठीक है। इसके बाद आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, 19 नंबर क्वेश्चन की रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, यानी कि रबड़ जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है ये आपको बताना है। तो 19 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि रोपण कृषि। अब पूछेंगे सर भाई रोपण कृषि क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारा ऐसा खेती जो है, खेती अनेकों प्रकार के होते हैं। तो रबर रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि का क्या मतलब है दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ऐसे कृषि हैं जिसको बोया जाता है और कुछ ऐसे कृषि हैं जिसको रोपा जाता है। जैसे आपका गेहूं का हुआ या फिर वो दाल का जो खेती हुआ, ये सब आएगा आपका जो है रोपण कृषि में नहीं आता, क्योंकि उसके बीज को बोया जाता है, रोपा नहीं जाता है। लेकिन अगर धान का खेती हो जाए, केला का खेती हो जाए, गन्ना का खेती हो जाए, ये सब दोस्तों रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि रोपण कृषि किसे बोलते हैं भाई, जिसके पेड़ को रोपा जाता है उससे हम बोलते हैं। चाय का खेती है, चाय भी आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप रोपण कृषि क्या होता है समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका जो दोस्तों 20 का सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है इसका जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी कि एशिया का जो जनसंख्या है वो दोस्तों जो इसका जो वृद्धि का दर है वो सबसे अधिक है। यहाँ का जनसंख्या सबसे तेज़ी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एशिया। चलिए आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।